हेलो, मैं हूं खगेश और अब हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में और जानेंगे कि मूविंग एवरेजेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। याद रखिए, अभी तक हमने कवर किया है आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस को। मूविंग एवरेजेस को अगर हम समझना चाहें तो ये हमें ये बताता है कि एक डिफाइंड पीरियड में आपके प्राइस ने कैसा मूव दिया है उसका एवरेज लेके। और जैसा कि हम जानते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में आपके 4 प्राइस पॉइंट्स होते हैं: द ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। तो मूविंग एवरेजेस हमेशा क्लोजिंग प्राइस को एवरेज आउट करता है एक डिफाइंड लुक बैक पीरियड के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि मूविंग एवरेज 10 दिन का देख रहे हैं, तो वो पिछले 10 दिनों के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेगा और उसके हिसाब से वो आपके लिए एक लाइन प्लॉट करेगा। मूविंग एवरेज यूज करने का एडवांटेज ये है कि वो आपको प्राइस एक स्मूथ फैशन में मूवमेंट बता देगा और उससे आप प्राइस का ट्रेंड को परख पाओगे। मतलब, अगर आपका मूविंग एवरेज लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है स्मूथली, इसका मतलब ये है कि प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और उस स्टॉक का ट्रेंड अपवर्ड्स है। कन्वर्सली, अगर आपका मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ है। मूविंग एवरेजेस सिर्फ ट्रेंड के बारे में आपको नहीं बताएगा, वो आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो कि है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है टेक्निकल एनालिसिस में, मूविंग एवरेजेस कैन ऑफन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। घबराइए मत, हम ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे ताकि आपको ये सब चीजें बेहतर समझ आए। मूविंग एवरेजेस कैन बी ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज अ सिंपल मूविंग एवरेज एंड अ वेटेड मूविंग एवरेज और अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझने की कोशिश करें, मान के चलिए कि हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के देख रहे हैं और हमने 10 पीरियड मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें सिंपल मूविंग एवरेज की, तो वो सारे 10 दिनों के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेके प्लॉट करके बता देगा आपको। लेकिन जब बात आती है टेक्निकल्स की और प्राइस एक्शन की, तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेरा कल का जो प्राइस एक्शन था उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है आपके 10 दिन पुराने प्राइस एक्शन से। तो इस पर्टिकुलर डिसएडवांटेज को हम हटाना चाहें तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज में उसने 10 दिनों के प्राइस को सेम इंपॉर्टेंस दिया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन क्या करेगा कि वो आपके रीसेंट प्राइस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। दैट इज, इट विल गिव मोर वेटेज टू द रीसेंट प्राइस एक्शन एज कंपेयर टू द प्रायर प्राइस एक्शन। इसीलिए जब भी हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज ज़्यादा है, ना कि सिंपल मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल ये है कि आप एक से ज़्यादा मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हैं और उसका जो मूवमेंट है और 2 या 3 मूविंग एवरेज के मूवमेंट्स को एक साथ देख के आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। घबराइए मत, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे और इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे स्क्रीन पे अभी एशियन पेंट्स का मंथली चार्ट खुला है और मैंने यहाँ पे 20 पीरियड ईएमए दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है, जो कि ये ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली 2005-6 से लेके अभी तक एशियन पेंट्स का प्राइस हमेशा इस मूविंग एवरेज लाइन का सपोर्ट लेके चला है। इस लाइन के नीचे कभी प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। सो एज अ वेरी क्रूड ट्रेडर या फिर एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि जब भी आपने इसका प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे देखा, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इसके भरोसे में ट्रेड ना ले, आपके पास बहुत इंडिकेटर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं एक डिफाइंड ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। सो ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं मूविंग एवरेजेस एक्टिंग एज अ सपोर्ट।
और यही चीज हमने बहुत रिसेंटली भी ऑब्जर्व की है। जून जुलाई के महीने में एशियन पेंट्स के स्टॉक में भारी करेक्शन आया और इसने इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन उसी स्पीड से वो वापस ऊपर गया और मूविंग एवरेज लाइन के काफी ऊपर निकल गया। सो मूविंग एवरेज लाइन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू, तो इसको आप इग्नोर ना करें। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं मूविंग एवरेज लाइन की, जहां वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास टाटा मोटर्स का चार्ट खुला है वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे EMA 20 पीरियड का हमने लगा के रखा है। 20 पीरियड का मीनिंग 20 वीक्स का मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था और मूविंग एवरेज लाइन आपके स्टॉक प्राइस से ऊपर था। इसका मतलब ये है दैट योर मूविंग एवरेज इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, और जब भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता, वो मूविंग एवरेज के लाइन के आसपास से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाता। हमारा काम ये है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, और यहाँ पे प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है और मूविंग एवरेज लाइन भी नीचे की तरफ जा रहा है, विच इज वॉट द मूविंग एवरेज ऑल्सो इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ द प्राइस मूवमेंट। अब यहाँ पे आप देखिए मूविंग एवरेज का लाइन थोड़ा फ्लैट हुआ और उसके बाद मूविंग एवरेज स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सो यहाँ पे कोई चाहे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ पा रहे हो कि मूविंग एवरेज कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल मूविंग एवरेजेस की, जो हमने एक पर्टिकुलर चार्ट में प्लॉट किया है। यहाँ मेरे पास मेरे स्क्रीन पे GM ब्रूवरीज का चार्ट है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस रखे हैं, 10 पीरियड, 20 पीरियड एंड 50 पीरियड मूविंग एवरेज। The 10 period moving average is the red line, the 20 period moving average is the orange line, and the 50 period moving average is the green line. जब ये स्टॉक करेक्टिव फेज में था और नीचे आ रहा था, फॉर्मिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, आप देखोगे कि मूविंग एवरेजेस सारे रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। उसके बाद आप देखोगे कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, यानी कि वो साइडवेज हो गया है। वो ना ऊपर जाने को राजी है, ना वो नीचे जाने को राजी है। और यहाँ पे आप देखोगे ये तीनों मूविंग एवरेजेस जो मैंने लगाई हैं, वो सारे एकदम से पास में आ गए हैं, और उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया और ये वापस ऊपर जाने को राजी हो गया। तो जब भी आप देखते हो कि आपके 2-3 पीरियड्स के मूविंग एवरेज एकदम साथ में आ गए हैं और कन्वर्ज कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको उस चार्ट को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वो किसी भी तरफ अच्छा मूव दे सकता है। और जहाँ भी आपका कंसोलिडेशन पीरियड बहुत लंबा है, वहाँ पे आपका मूव उतना ही बड़ा आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये पर्टिकुलर स्टॉक GM ब्रूवरीज ऑलमोस्ट 2 साल के लिए कंसोलिडेशन में था, 2019 से लेके 2021 तक, और जब वो कंसोलिडेशन से बाहर निकला, उसने सीधा 450 का 900 दिखाया आपको इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 मंथ्स। तो अगर आप समझो, एक बहुत सिंपल इंडिकेटर मूविंग एवरेज आपको इतनी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और अगर आपने इस इंडिकेटर के साथ कैंडल स्टिक्स और वॉल्यूम्स को समझने की कोशिश की, तो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत ही उम्दा होंगे, यानी कि बहुत ही अच्छे होंगे। घबराइए मत, हमारे वीडियो सीरीज में हमने कैंडल स्टिक्स को भी कवर किया है, और हमारे पुराने वीडियोस में हमने वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस को भी डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बिकॉज इससे आपको जो एक इन्फॉर्मेशन या एज मिलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं मॉन्टे कार्लो फैशंस का, जहां मेरे स्क्रीन में वीकली चार्ट खुला है। मैंने वही 3 मूविंग एवरेज रखे हैं, 10, 20 एंड 50, और अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस व्हेन द स्टॉक वाज इन डाउन ट्रेंड, और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज आया और मूविंग एवरेज के कॉन्फ्लुएंस या कन्वर्जेंस के साथ वो अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकला और ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दिया। हमेशा याद रखिए कि मूविंग एवरेज इज नॉट गोइंग टू गिव यू एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ही देगा,
बिकॉज रेजिस्टेंस लाइन बताएगा कि आपको एंट्री उस रेजिस्टेंस के ऊपर लेनी है इफ़ यू आर टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, और सपोर्ट लाइन बताएगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो इन लाइनों से कभी अपनी दोस्ती ना छोड़े, ये लाइनें ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो अब हम जाते हैं tv.dhan.co पे और लॉगिन करके देखते हैं कि हम ये इंडिकेटर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे पावर इंडिया का चार्ट मैंने लगा के रखा है, और इस पे अगर मुझे मूविंग एवरेज लगाना हो तो मैं यहाँ इस ऑप्शन पे जाऊँगा इंडिकेटर्स का, और यहाँ पे सर्च करूँगा EMA। तो ये मुझे बताएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मैं चाहता हूँ इस बार कि मैं दो मूविंग एवरेज लगा के देखूँ, 10 एंड 20। तो मैं इसको दो बार क्लिक करूँगा एंड इसके फर्स्ट सेटिंग्स में जाऊँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, आपका जो लेंथ है जो कि लुक बैक पीरियड है उसको मैं 10 करने वाला हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज हमेशा आपके क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, और मैं इस लाइन का कलर दे दूंगा रेड कलर। एंड दूसरा जो मूविंग एवरेज का लाइन है उसको मैं कर दूंगा 20, और इसका कलर मैं दे दूंगा ऑरेंज। तो आप देखोगे कैसे ये स्टॉक हमेशा मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 3600 3700 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दे दिया तो ये स्टॉक में बहुत अपसाइड एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 8 महीने के कंसोलिडेशन से बाहर निकलने वाला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मूविंग एवरेजेस को अब समझ पाओगे और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। मेरे साथ बने रहिए, हम आगे के वीडियोस में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स को कवर करने वाले हैं। थैंक यू।